मैंने बाहर देखा तो दरवाजे पर मेरे पिता जैसे दिखने वाला आदमी कागजी कार्यवाही कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता कभी खेतों में पहने जाने वाले रबर के जूते नहीं पहनते। उस आदमी के जूते पूरे भीगे हुए थे, जैसे अभी पानी से निकल कर आया हो। उसके हाथ भी पानी में भीगकर सफेद और झुर्रीदार हो चुके थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, वह मुड़ा और बोला, बी यूनताओ। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि जो आत्मा किसी को ले जाने आती है वही नाम लेकर कहती है, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं घबराकर पीछे हट गया और चिल्लाया, ये मेरे पिता नहीं है, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। रजिस्टर संभाल रहे गार्ड ने हैरानी से मेरा परिवार, रजिस्टर और पहचान पत्र कई बार मिलाया और बोला, अगर यह तुम्हारे पिता नहीं है तो फिर कौन है? जल्दी इनके साथ जाओ। मैंने जोर देकर कहा, ये सच में मेरे पिता नहीं है। पीछे हटते हुए मैंने देखा, वह आदमी ठीक छाया में खड़ा था। उसने हल्की काली हंसी हंसकर फिर कहा, चलो। तभी मुझे पिता की बात याद आई कि जो भी छाया में खड़े होकर बुलाए उसका जवाब मत देना। वह तो सचमुच अंधेरे में खड़ा था। मुझे बाहर छोड़ने वाला सुरक्षा अधिकारी था। उसने उस आदमी को देखा और मुझसे कहा, तुम जरा बाहर रुकना, मैं बच्चे से दो बात कर लूं। वह आदमी दीवार के कोने में जाकर छाया में बैठ गया और गर्दन उठाकर मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें धुंधली थी, उनमें जरा भी जीवित इंसान की चमक नहीं थी। वे बिल्कुल मरे हुए आदमी की आंखें लग रही थी। मैं डरकर तुरंत अधिकारी के साथ अंदर दफ्तर में लौट आया। वह मेरे सामने बैठ गया और बोला, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? वह तुम्हारे पिता ही तो है। मैंने कहा, नहीं, वह मेरे पिता नहीं है। मैं समझा नहीं पा रहा। उसने शांत स्वर में कहा, पहले शांत हो जाओ और धीरे धीरे बताओ क्या हुआ है। मैंने पिता के मुझे घर से भगाने और अजीब बातें बताने की पूरी कहानी सुना दी। अधिकारी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कपड़े बदलने को इसलिए कहा था ताकि तुम्हारे शरीर की गंध छिप जाए और कोई तुम्हारी गंध पकड़कर तुम्हें ढूंढ न सके। तुमने कपड़े नहीं बदले, इसलिए जो तुम्हें ढूंढ रहा है वह शायद कल रात ही यहाँ पहुंच गया था। तुम्हारे पास चाकू था, इसलिए वह सीधे हाथ नहीं डाल सका और इंतजार करता रहा कि सुरक्षा जांच में तुम्हारा चाकू जब्त हो जाए। ये सुनते ही मेरे दिमाग में झंझनाहट हुई और पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह फिर बोला, ध्यान से सोचो, जिसने तुम्हें पकड़कर सुरक्षा कक्ष में बंद किया था, क्या उसमें कुछ अजीब लगा? तभी मुझे याद आया कि वह गार्ड मुझे लाते समय खुद हमेशा छाया में ही खड़ा रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी सामने बैठा अधिकारी अचानक मुस्कुराया और बोला, तो बताओ मुझमें क्या अजीब है? मैंने सिर उठाया तो देखा वह तिरछी नजर से मुझे घूर रहा था और उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसकी टोपी के किनारे से पानी की मोटी बूंदें टपक कर हमारे बीच रखी मेज पर गिर रही थी और वह बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसकी आंखें मुझ पर जमी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बी चुनफेंग की हिम्मत तो देखो, मेरी चीज को छूने की जरूरत की है। अगर उसने मुझे छुआ तो मैं उसका पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। मेरा दिल बैठ गया। वह तो खुद यहाँ आ चुका था, फिर मुझे पकड़ क्यों नहीं रहा था? जरूर मेरे पास कुछ ऐसा था जिससे वह डर रहा था। क्या वह पिता की दी हुई कपड़े की पोटली थी? ये सोचते ही मुझे थोड़ा साहस आया। मैंने तेजी से कमरे को देखा। दरवाजा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी। भागना हो तो खिड़की से कूदना सबसे आसान था, पर अगले ही पल लगा कि शायद खिड़की जानबूझकर खुली छोड़ी गई ताकि मैं कूदूं और नीचे कोई जाल बिछा हो। मैंने फैसला किया और अचानक दरवाजे की तरफ झपट पड़ा। वह अधिकारी बिजली की तरह उछलकर मेरे सामने आ गया और दरवाजे को कसकर थाम लिया। उसने कहा, बहुत कोशिश कर लो, आज तुम बच नहीं पाओगे। तभी बाहर से अचानक शोर मचा। कोई चिल्लाया, अरे ये आदमी सांस नहीं ले रहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फिर किसी ने कहा, इसका नाम बी चुनफेंग लग रहा है।